ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारे जिन किसान भाइयों ने नए फल उद्यान लगाए हैं और उनसे आगे चलकर अधिक फल उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी से इनकी देखरेख करना जरूरी है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो पौधे सूख सकते हैं और आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए इन बागों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं फल उत्पादक प्रगतिशील किसान सत्यजीत सिंह। जहाँ पे आप ये प्लांटेशन देख रहे हैं, पूरा काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी दिनों तक बारिश हुई है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये 2 साल से 2.5 साल उम्र के पेड़ हैं हमारे यहाँ, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न किस्मों के पेड़ हैं। इसमें संतरा भी है, चीकू है, नींबू है, कीनू है, साथ में शहतूत है, अमरूद है, आम है, अनार है, और लगभग यहाँ पे 15 से 20 प्रकार के फलों के पेड़ हैं। करौंदा भी है। तो ऐसे समय में फलदार वृक्षों की सुरक्षा और उनका रखरखाव एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जो थाले होते हैं उनमें पानी भर जाता है और वो पानी फिर आगे पेड़ों की जड़ों को सड़ा देता है। तो इसीलिए बारिश के मौसम में हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जल निकासी की एक पर्याप्त व्यवस्था हो और थालों में से हम पानी की निकासी देखते रहें और पानी की निकासी करते रहें। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। और साथ साथ में क्योंकि बाढ़ बहुत तेजी से होती है और उसका तना पतला होता है, तो हमको उसको सहारा भी देना पड़ता है हमारे पेड़ों के लिए। पौधों को सहारा देना, नए लगाए गए पौधों को बांस या लकड़ी लगाकर सहारा देना चाहिए, जिससे वह तेज हवा से टूटे नहीं। कलमी पौधों में इस तरह की सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। इसके रखरखाव के लिए एक तो जब चारों तरफ हमारे घास उगाती है थालों के, तो जो हम पोषक तत्व हमारे पेड़ों के लिए डालते हैं वो पोषक तत्व घास फूस ले जाते हैं। थाले को साफ करके जो हमारा अधिकतम पोषक तत्व जो हम गोबर का खाद डालते हैं या जो हम फंजीसाइड डालते हैं, क्योंकि ऐसे समय फंगस बहुत लगता है बारिश के समय में, तो उसका असर हो और हमारा पेड़ तंदुरुस्त हो, अधिक से अधिक फल दे और अधिक से अधिक उत्पादन करे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस समय रखरखाव करें, उसकी कटिंग करें हम प्रॉपर, उसकी जिसको हम प्रोनिंग बोलते हैं, प्रोनिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। जो अनावश्यक शाखाएं बढ़ गई हैं, जिन शाखाओं का कोई महत्व नहीं है, उन शाखाओं को काट दें, एक मुख्य शाखा बनाकर चलें। तो हम स्केटियर के माध्यम से जो कटाई करते हैं उसको तिरछा काटना चाहिए, हमको सीधा नहीं काटना चाहिए। अगर हम सीधा काट देंगे तो उसकी ओर पानी का ठहराव हो जाएगा, तिरछा काटेंगे तो पानी उस पर रुक नहीं पाएगा। हमको इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर देना चाहिए, जिससे कि जहाँ से हमने कटाई करी है वहाँ से कोई रोग उस पौधे में प्रवेश नहीं कर पाए। तब कहीं जाके आने वाले समय में हमारा जो पौधा है वो एक अच्छे, सुंदर और मजबूत वृक्ष का रूप लेता है, जिसमें फलों की मात्रा भी अच्छी होती है। बारिश के दिनों में जो मुख्य समस्याएं आती हैं उनमें हमारे लिए छोटे जो कीड़े हैं वो पेड़ों को काफ़ी नुकसान करते हैं। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेड 30 इसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नीम तेल का स्प्रे करते हैं और नीम ऑयल जो है उसको भी हम कोशिश करते हैं हम अपने घर पे ही बनाते हैं अपने संसाधनों से, और उसमें कभी कभी धतूरा और बेशरम की पत्तियों को भी मिला के उबालते हैं, और इसके बाद हम इसमें लगभग 5 से 7 लीटर नीम तेल में हमारा पूरा ये 4-5 एकड़ का जो खेत है ये पूरा हो जाता है। और इसके साथ जो रोग हैं, कुछ वायरल रोग भी आते हैं
पौधों में ऐसे समय में, तो हम मैंकोजेब वगैरह इसमें डालते हैं, कार्बनडाजीन भी डाल देते हैं। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथिन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और कोशिश करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए हम जो थाले हैं उसके चारों तरफ पाउडर डालते हैं, जिससे कि किसी तरीके के और दूसरी चींटी या और रोग उनके पास तक नहीं आ पाएँ। तो आप लोग अधिक से अधिक फल उत्पादन करें और समाज में एक ऐसा समन्वय बिठाएं कि हमारा समाज स्वस्थ रहे और आगे चल के मजबूत रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फलों का उत्पादन हो, अच्छे अच्छे फल हमारे समाज में आएँ और आपके फल उद्यानों के माध्यम से आपकी आर्थिक उन्नति भी हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।